हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका यूपी में जो पीटी का एग्जाम हुआ आपका 24 अगस्त का, उसके आंसर की के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है कि लेखपाल भर्ती के लिए जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी कितनी जा सकती है, कैटेगरी वाइज इसमें आपको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों पहले बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप लेखपाल भर्ती के लिए फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए एक तो आपको ग्राम विकास समाज की एवं समाज, ठीक है, इसकी दोस्तों आपको फ्री कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और साथ ही दोस्तों आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो आता है साथ में आपका यूपीजी की भी आता है और ये भी दोस्तों आपको कंप्लीट करा दी जाएगा। ठीक है, यूपीजी के कृषि जो इसके अंदर अंतर्गत आपका आता है ये हो गए, और इसका दोस्तों गणित। और दोस्तों गणित में बताना चाहूँगा आपको कि दोस्तों इसका जो लगभग आपका 80% सिलेबस है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हमारे चैनल पर। ठीक है, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, उसमें आपको लगभग 75 वीडियो मिलेंगे। उसकी लिंक दोस्तों इस वीडियो में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। वहाँ पर दोस्तों एक तो आप देखिए आपका SICI, एक आपको TSD और एक टाइम एंड वर्क और एक आपका मेंसुरेशन, ये दोस्तों 4 चैप्टर आपके बाकी जो हमने अभी तक कंप्लीट नहीं कराए हैं, और इसको छोड़ के बाकी आपको सारा सिलेबस जो कंप्लीट करा दिया गया है। और दोस्तों अगर आप कोई डाउट हो तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, सारे कुछ दोस्तों आपको फ्री मिलेगा, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और सारे आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर दोस्तों आपका आता है हिंदी। तो दोस्तों हिंदी के लिए मैंने आपको बुक बता दिया कि लूसेंट को पढ़ना, बुक आपको लूसेंट हिंदी, और साथ में इसके जो चैप्टर वाइज आपको समास हो गए, संधि होगी, इन सब की आपको PDF नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और बचता दोस्तों आपको जीके और करंट अफेयर। और तो करंट के लिए मैं बता दिया, कुछ पढ़ने जरूरत नहीं है आपको। जब आपका एग्जाम होगा उसके 15-20 दिन पहले आपको 50 से 60 पेज का PDF नोट दे दूंगा, जिसमें आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर होगा। ठीक है, केवल आपको उतना पढ़ना है, उसके अलावा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और जीके में आपको तो लूसेंट जीके पढ़ना है और एक दोस्तों आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। यानी दोस्तों कहीं भी आपको 2-3 हज़ार रुपये देने की जरूरत नहीं है, कहीं भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन आप कोई पेड कोर्स ज्वाइन ना करें, मैं तो आपको ये बोलूँगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि कट ऑफ आपको कितनी जा सकती है। अगर बात करें दोस्तों आपको जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ कट ऑफ दोस्तों आपकी जाएगी 64, और साथ में दोस्तों आपके प्लस माइनस के 3 नंबर, यानी इसके 3 नंबर माइनस कम हो सकते हैं, 3 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। और बात करें OBC की या दोस्तों आपको EWS, इन दोनों कट ऑफ लगभग आपकी बराबर जाएगी, एक आध नंबर का आपका फ़र्क पड़ सकता है बस, 61 प्लस माइनस के 3। और बात करें SC, इसकी 57 प्लस माइनस के 3। और बात करें दोस्तों ST की, तो इसकी दोस्तों 53 और प्लस माइनस के 3। और फिर दोस्तों लास्ट में आपका था फीमेल। कुछ दोस्तों उनको डाउट होता है कि फीमेल कट ऑफ आपकी अलग अलग जाती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपकी जो फीमेल कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज नहीं बनती, वो अलग आपसे जो कट ऑफ है आपकी अलग बनती है। ठीक है, सबसे अलग, यानी जनरल OBC ST SC के हिसाब से कट ऑफ आपकी नहीं बनती है, वो आपकी अलग बनेगी, जिसकी दोस्तों अलग आपका 57 प्लस माइनस से 3 जाने की चांस है, यानी कि SC के लगभग बराबर फीमेल की। ठीक है, एक आध नंबर का आपका फर्क हो सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरी कट ऑफ बता दी। अब बताऊंगा रीजन की इतनी कट ऑफ क्यों जाएगी। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ आप याद रखें कि जो जनरल कट ऑफ है आपकी किसी भी कंडीशन में मुझे नहीं लगता है कि 60 से कम नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी दोस्तों, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि पता होगा आपको, जो आपका एग्जाम हुआ PET का, ठीक है, बहुत सारे जो SSC के बच्चे हैं जो आपका मेंस दे चुके हैं SSC CGL का, मेरे जान पहचान में कई बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, और जो आपको 2020 का भी पेपर दिया जाना है, तो उनका दोस्तों देखिए आपको मैथ, आप पता होगा मैथ और साथ में आपका DI, इसको मिला के दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और साथ में रीजनिंग, यहाँ पर दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों जो आपके SSC CGL के बच्चे हैं या आपके बैंक के बच्चे हैं, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर 30 में से 30 नंबर किए हैं। किसी गलत हो तो एक आध क्वेश्चन भले गलत हो गया, लेकिन पूरा किया है। अगर दोस्तों आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई किया होता तो दोस्तों आप भी 30 में से मान 27-28 नंबर तो आप कम से कम करके आते, क्योंकि बहुत ही आपकी आसान रीजनिंग आई थी, आसान आपका मैथ आया, DI लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन इतना पेपर था आपका, अगर आप आराम से भी सॉल्व करते DI को तो अभी 2 घंटे में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाता। तो देखिए दोस्तों 30 नंबर तो उन्होंने यहाँ से खींच लिए अपने। ठीक है, और फिर दोस्तों आपके हिंदी की बात करें, हिंदी में 10 नंबर का पैसेज आया था, 5 नंबर का आपका ग्रामर आई थी। ठीक है, ये भी दोस्तों बहुत आसान थे। अगर आपने हाई स्कूल या 10th या 12th पास किया हुआ है हिंदी मीडियम से, ठीक है,
और खासकर अगर आप यूपी के रहने वाले हो तो दोस्तों ये मांग चलोगे इन 15 में से कम आपने 12-13 क्वेश्चन तो कम से कम सॉल्व किए होंगे। इतना हो गया। अब दोस्तों इंग्लिश की बात है। आप देखिए जो बच्चे सीजे की तैयारी करते हैं, सीजे पेपर देते हैं, आपको पता होगा जो आपका CBT 1 होता है, टीयर 1 होता है, उसमें भी इंग्लिश आती है आपकी 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसमें पता होगा आपको जो मेंस होता है उसमें 200 नंबर की इंग्लिश आती है आपकी। तो उनका समझो 5 में से कम आपने 3 नंबर तो कम से कम 3 क्वेश्चन किए होंगे। तो देखिए तो कितने हो गए, 30 और 13 43 और 3 46 नंबर तो आपके यहाँ हो गए, ठीक है। अब दोस्तों बच्चे आपके 50 क्वेश्चन, जिसमें आपका करंट अफेयर था और आपका जीके था। और अगर दोस्तों इन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा एक मैगजीन पढ़ी हो करंट की, और साथ में अगर जीके पढ़ा होगा लूसेंट से, ठीक है, तो दोस्तों ये मांग चलो कम से कम 20 क्वेश्चन तो उन्होंने कम से कम यहाँ से किए होंगे 50 में से। तो देखिए 66 तो आपके ये हो जाते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा हो आपको जो 7.5 लाख लोगों को पेपर दिया है, ठीक है, उसमें से ये मांग चलो कम से कम आपके 5-6 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो आपका SSC एग्जाम देते हैं लगातार, SSC और बैंकिंग एग्जाम, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि 60 से कम जाने का चांस तो आपका है ही नहीं, और खासकर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। और साथ दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखो, आप जो भी बच्चे बाहर से बिलोंग करते हैं, जैसे उत्तराखंड का फॉर्म भरा, और कुछ तो दोस्तों इसमें अंडमान निकोबार के फॉर्म भरे गए, महाराष्ट्र, बेंगलोर, ठीक है, तमिलनाडु से भी फॉर्म भरे गए, इस साइड से भी। तो दोस्तों उनके लिए बताना चाहूँगा कि वो दोस्तों सब आपके जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जनरल कट ऑफ आपकी 60 से नीचे तो किसी कंडीशन में आपकी नहीं जाएगी। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले क्या बोल रहे हैं आपके लिए कि कट ऑफ 50 जाएगी जनरल की, 55 जाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए 1.20 लाख आपके बच्चे लेने हैं, ठीक है। तो उसमें दोस्तों आपकी इतनी कट ऑफ तो नहीं जा सकती। और एक चीज़ आप भूल रहे होगे, अगर बात करें जीके की, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन दोस्तों थे आपके जीके और करंट अफेयर मिला के, ठीक है। और ये पता होगा जो बच्चे आपके यूपी PCS की तैयारी करते हैं, ठीक है, उन्होंने दोस्तों आपका PET का एग्जाम दिया है। क्यों होता क्या है दोस्तों, अगर उनकी जॉब नहीं लग पाती है, मतलब मान लो PCS में रह जाते हैं किसी कारणवश, तो उनको यही लगता है कि हाँ चलो यूपी ट्रिपल में एक जॉब मिल जाए। क्यों होता क्या, अगर आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो तो सबके मन में होता है कि पहले चलो एक जॉब मिल जाए, चाहे छोटी हो कैसी भी हो, ठीक है, बाद में देखा जाएगा PCS। तो इस चक्कर में दोस्तों कट ऑफ आपकी इतनी कम नहीं जाने वाली, जो मैं बताया इसी के आसपास में कट ऑफ आपकी रह सकती है, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं तो आपको लेखपाल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आपको रिजल्ट आएगा तो उसके बाद दोस्तों आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।